देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। सर, कल से एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सटाना नाका लेके जाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे खातेदारों ने, जिनकी पेंशन का पैसा आता है, स्कॉलरशिप का पैसा आता है, इन सब लोगों ने एतराज दाखिल किया कि बैंक इस इलाके से उस इलाके में नहीं जानी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? मालेगांव शहर लावारिस हो चुका है सियासी तौर पर। आप ये 5 सालों के अंदर आप देखिए कि खरीदी बिक्री ऑफिस जो थी, रजिस्ट्रार ऑफिस, जहां पर जमीनों का, फ्लैट का खरीदी होती थी, वो कैंपों में चले गए। आप देखिए कि बड़ौदा बैंक का आज मामला है कि बड़ौदा बैंक में सटाना नाके पे जा रही है। 3 नंबर परबाग, वो भी 5 कंदील के ऊपर चला गया। और अगर आप पूरा सर्वे करेंगे तो ये 5 सालों के अंदर कई ऑफिसेस, ये बाह्य मतदार संघ और शहर के बहुत लास्ट कोने के ऊपर कई ऑफिसेज चले गई, कई बैंक चली गई और ये शहर मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर लावारिस हो चुका है। और ये शहर की आवाम को अब समझना चाहिए 2 चीज है। एक एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि सरकारी ऑफिसेस ऐसी जगह होना चाहिए कि आवाम को सहूलत मिले, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। और ये उल्टा इसके लिए हो रहा है कि जाति फायदा मध्य भाग के एमएलए साहब को मिल रहा है बाह्य के लीडरान से, और हम आंख बंद कर लेंगे, आपको जो करना वो कर लो। इस तरीके का राजनीति सियासत इस शहर में चल रही है। लेकिन नई नवेली खासदार सुबह बच्चाओ साहिबा से, उनके लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बैंक का जो मामला है, नेशनलाइज बैंक जो होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो अब उनके लिए पहला काम आया है शहर का कि वो बड़ौदा बैंक को रोके, क्योंकि मालेगांव शहर ने 1,98,000 वोट दिया मत देने सेंट्रल असेंबली हल्के ने, और पूरे देश के अंदर मुसलमानों को फिरका परस्त नजर से देखा जा रहा है। उसके फिरका परस्त पार्टी हमको क्या बोलती है, उससे कोई परवाह हुआ नहीं है। हमेशा ये शहर ने मुकाबला किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूं, जहां एमएलए के लिए चैलेंज है, वहीं नई नवेली खासदार के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है कि वो बड़ौदा बैंक को रोकने में कामयाब होते या नहीं। ये गरीबों का मामला है। 65 वर्ष के लोगों का पैसा आता, वहां पर स्कॉलरशिप बच्चों की आती, स्कूलों के बच्चों की आती, वहां पर स्कीमों का पैसा आता, वहां पर हमारे व्यापारी, बुनकर, छोटे मोटे व्यापारी के अकाउंट होते। अब उनको 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और सेफ क्या है, वो पैसा अगर वहां से निकाल कर आएंगे तो क्या भरोसा को घर तक पहुंचते कि नहीं है। तो इससे अनेक मसाइल पैदा हो सकते बैंक जाने से और सरकारी ऑफिसेज जाने से। तो मैं समझता हूं ये एमएलए और एमपी की अब जिम्मेदारी है कि इसको कैसे रोकते, ये उनके ऊपर है। और शहर देखे, मैं तो अपोजिशन वाला इंसान हूं, लेकिन अब शहर की आवाम की जिम्मेदारी है कि अब इनका इम्तिहान है, अब ये क्या करते, शहर की आवाम फैसला करते। अगर आप एमएलए होते तो आप क्या करते? मैं अगर एमएलए होता तो खरीदी बिक्री ऑफिस भी नहीं जाने देता। मैं एमएलए होता तो सरकारी ऑफिसेज भी उधर नहीं जाने देता, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत से असेंबली हाउस में आवाज उठाना पड़ती है। जो लीड बैंक होती है जिले की, उसके जो चेयरमैन होते हैं बैंक के, वो कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर ऑफिस का घेराव करता, बैंक को रोकता। अब ये सब इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना चाहिए। क्या मालेगांव शहर ने शोभा ताई को इतनी अक्सरियत में वोट दिया, उसकी सजा तो नहीं भुगतना पड़ रही है एक के बाद एक? अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। हमको उसको हराना था, हम कामयाब हुए। लेकिन अब जिनको हमने चुन कर दिया, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि अब ताकत बन के उनको रोकने का काम करें। आप पर जनता का एक विश्वास है, एक भरोसा है। शहर के एमएलए अगर इस पर कुछ नहीं करते तो क्या आप बैंक को रोकने के लिए अपने जाती तौर पर क्या करेंगे? नहीं, पहले जिनकी जिम्मेदारी हो तो अदा करवाने दो। वो कहां तक कामयाब होते, नाकाम होते, उसके बाद मैं फैसला करूंगा।